हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। सभी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम के रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक पर जो अब हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसमें जानने की इच्छा होगी, और उनके लिए आगे ये समय हो सकता है और कठिन हो सकता है। ठीक है, बात हम करेंगे ट्रांसफर पॉलिसी की। ट्रांसफर कैसे, क्या होता है, नहीं होता है, इन सभी चीजों पर हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो अभी तक जो है इस एग्जाम से रिलेटेड, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं। आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी ज्वाइन करने की कोशिश में हैं। कुछ लोग हैं जिनका डीबी हो गया है, कुछ लोग हैं जो अभी भी डीबी की डेट भी उनकी नहीं आई है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक कुछ आया ही नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। और सबसे बड़ा बात है एनईआर रीजन से, जो एनईआर रीजन से है उसके लिए थोड़ा सा मैं अपडेट दे देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग परेशान हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, आखिर वहाँ चल क्या रहा है? देखिए, वहाँ हो क्या रहा है कि आपको पता है कि मणिपुर में अभी थोड़ा हिंसा, थोड़ा भड़क गया है, थोड़ा वायलेंस हो गया है वहाँ पर कुछ जनजाति लोगों के बीचों में। तो इसलिए जो है कि वहां से कुछ अपडेट्स उधर से नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग मुझे जहां तक कंफर्म कर पाएंगे कि एनईआर रीजन से ना कोई अपडेट है, ना कोई लोकेशन है, नॉमिनेशन है, कुछ अभी तक नहीं आया है। उसके बीच बस वही वजह है कि वहां पर थोड़ा वायलेंस जो है कि थोड़ा हिट किया है। और जिसके कारण अगर आप देखेंगे तो वहां पर बहुत सारे एग्जाम्स भी अभी तक देखिए कंडक्ट नहीं कराते। अभी आपको थोड़ा सा आपको एक दिखा देते हैं कि वहाँ आखिर सिचुएशन कितना मतलब टेंस बना हुआ है कि एसएससी एमटीएस 2022 की जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराने के लिए अभी तक कम से कम 6-7 डेट जो है कि वहाँ पर आगे पीछे हो चुका है। अभी दिखाते हैं आपको उस वहाँ के हालात कैसे हैं। उसके वेबसाइट से आपको पता चल जाएगा कि कितना मशक्कत करना पड़ रहा है वहाँ पर एसएससी को एक एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। ये देखिए, जब आप आएंगे यहाँ पर तो देखिए लगातार इंपोर्टेंट नोटिस फॉर एमटीएस 2022। ठीक है, यहाँ से देखिए एग्जाम जो है कि ये सब एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, शिफ्ट किया गया गुवाहाटी। फिर यहाँ देखेंगे तो पोस्टपोन्ड हुआ है एग्जाम। फिर यहाँ देखिए तो पोस्टपोन्ड हुआ एग्जाम। फिर यहाँ से देखेंगे 11-12 मई से, मतलब लगातार वो पोस्टपोन्ड, कैंसिलेशन, पोस्टपोन। ये देखिए पूरा मणिपुर, ये सब यहाँ से देखिए, यहाँ तक कि जो टीयर 1 था 2022 का, उसका एग्जाम डेट, क्लास वगैरह बहुत सारा चीज चला। लेकिन अभी तक वहां पर जो है कि स्थिति सामान्य नहीं हुई। और अभी भी जो नया डेट आया है, जहां तक इस वेबसाइट से देख पाएंगे, तो अभी भी एग्जाम कंडक्ट कराने में वो लोग पूरी तरह से सफल नहीं हुए हैं। देखिए, तो अभी भी अगर आप देख पाएंगे तो मणिपुर से ये अभी नया डेट अभी 13, 14, 15, 16, 20 तक का अभी तक आया हुआ है। तो थोड़ा वहां पर है, परेशानी चल रही है। ठीक है, बाकी सभी जगहों से पॉजिटिव वे में सब कुछ आ रहा है, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ, यानी कि ट्रांसफर पॉलिसी क्या है, ट्रांसफर कैसे होता है, आखिर ये ट्रांसफर की जरूरत किसे होती है। अब हम थोड़ा सा एक आपको एग्जाम्पल देना चाहेंगे। हमारे ही टेलीग्राम से चैनल से जुड़ के एक क्या कह सकते हैं, छात्रा कह लीजिए, एक फीमेल कैंडिडेट्स जिनसे हमारी बातचीत हुई, हमने उनको बहुत मदद भी किया। बहुत सारी बातें उनको समझ में नहीं आ रही थी अटेस्टेशन फॉर्म ये सब ज्वाइनिंग के दौरान। अब आप मानिए कि वो बिहार झारखंड से आते हैं और उनको ज्वाइनिंग जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में बेंगलोर दे दिया गया। वो एक लड़की है और उसको बेंगलोर दे दिया गया। कैन यू इमेजिन कितना मुश्किल होगा उनके लिए। भले वो हेडक्वार्टर में रहे, शहर में रहे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। उनको मॉन्यूमेंट साइट्स पर नहीं भेजा जाएगा, आई होप नहीं ही होगा। लेकिन कितना मुश्किल है आप समझिए। स्पेशली सबसे ज्यादा जो समस्या आती है, ये आपको हम कुछ दिखाना चाहेंगे। ये समस्या आपको सबसे ज्यादा आती है कहाँ? तो ये समस्या सबसे ज्यादा आती है आपको साउथ में। ठीक है, साउथ में लोग ज्यादा परेशान होते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ शुरू हो जाता है, ये आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, पौंडीचेरी हो गया,
ये आपको तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, सबसे ज्यादा लोग यहीं परेशान होते हैं, काफी परेशानी होती है। सबसे ज्यादा परेशानी तो आपको तमिलनाडु में होगी, इसलिए होगी कि वहां पर लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू है। लैंग्वेज का सबसे बड़ा इशू है साउथ में, तमिलनाडु में। और खान पान तो आपको पता ही है क्या समस्या है। खान पान तो सबको पता है कि वहाँ का थोड़ा अलग है। लैंग्वेज सबसे बड़ा बाधा है। और हिंदी का वहाँ कोई नामो निशान नहीं के बराबर होता है। अगर आप ऑफिस में जाएंगे तो अगर कोई स्टाफ अगर नॉर्थ से रह के आया है तो वो आपको कुछ हिंदी में बात कर लेगा, लेकिन उसके अलावा कोई हिंदी में बात ही नहीं करता है। अभी आप सब लोग पूछेंगे भाई तो करना क्या है, वहां आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात करनी है, सबसे बड़ा समस्या। लेकिन तमिलनाडु को अगर छोड़ दीजिए तो बेंगलोर में हिंदी थोड़ी बहुत अच्छी ठीक ठाक हो जाती है। उसके बाद आंध्रा वगैरह में भी आइए तो यहाँ भी आप लोग हिंदी वगैरह बात कर लिया जाएगा। लेकिन खाने का जो इशू है, खाना जो आप खाते हैं, वो इशू आपको आंध्रा में भी होगा, तमिलनाडु में भी होगा, बेंगलोर में भी होगा, केरला में भी होगा, कर्नाटका में, सब जगह होगा। ये एक इशू है जो सब जगह होगा। आई थिंक सभी लोग एग्री कर रहे होंगे अगर आप वीडियो देखेंगे, या हो सकता है कल वो जाएंगे। तो भाई इसका आखिर मतलब क्या सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है कि हम वहां से अपने नियरेस्ट आए, नॉर्थ इंडिया में आए, या फिर महाराष्ट्र में भी आ जाए तो चलेगा, गुजरात में भी बहुत लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं, या फिर आपको दिल्ली आ जाएंगे, यूपी आ जाएंगे, बिहार आ जाएंगे, झारखंड आ जाएंगे एटलीस्ट। तो देखिए सबसे दिक्कत है कि ट्रांसफर थोड़ा मुश्किल काम होता है, इसलिए कि ट्रांसफर के लिए जहां आप चाहते हैं वहां पर सबसे पहला कंडीशन है कि वहां पर वैकेंसी होनी चाहिए। ठीक है, वैकेंसी होनी चाहिए कि सीट खाली है या नहीं। एक तो ये हो गया। दूसरा एक कंसेप्ट है कि म्यूचुअल ट्रांसफर। म्यूचुअल ट्रांसफर में क्या होता है कि हम एक दूसरे जगह की अदला बदली कर लेते हैं। सपोज हम अगर साउथ में हैं और कोई आदमी अगर नॉर्थ में है, वो कहेगा चलो भाई आ जाओ, हम यहाँ चले आएंगे उसके ऑफिस में, वो वहां चले आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कोई साउथ से नॉर्थ नहीं जाएगा, कोई नॉर्थ से साउथ नहीं जाएगा। और बात अगर नजदीक की रहेगी, आसपास के क्षेत्र में रहेंगे, तो वो अदला बदली लोग कर लेते हैं, लेकिन बहुत कम होता है ऐसा। ये चार ज्यादातर घटनाएं रेलवेज में ज्यादा हो जाती है। वहां लोग पास पास के सर्किल रीजन में जुड़े रहते हैं, तो म्यूचुअल वहां बहुत होता है, बहुत अधिक अधिक तक होता है। लेकिन इस सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है कि बहुत समस्या है। कोई तमिलनाडु से कोई बिहार थोड़े आना चाहेगा, कोई तमिलनाडु से यूपी थोड़े आना चाहेगा। या अगर तमिलनाडु से कोई यूपी आ भी गया तो यूपी से कौन तमिलनाडु जाएगा, दिक्कत तो यहाँ है। तो एक तो म्यूचुअल हो गया, एक हो गया ऑन रिक्वेस्ट। ऑन रिक्वेस्ट में क्या होता है कि आप अपना खुद से आप एप्लीकेशन लिखते हैं कि भाई मुझे यहाँ जाना है। आपको पता हो जाता है कि हाँ अरे वहां तो एक वैकेंसी दो वैकेंसी खाली है, तो आप हमको वहां पर कंसीडर कर लीजिए। उसमें भी कंडीशन है कि भाई आपको कंसीडर किया जाएगा किस ग्राउंड्स पर, आपको ग्राउंड्स देना होगा। जब आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको ग्राउंड्स देना होगा कि हमको क्या ग्राउंड्स है, किस ग्राउंड। चाहे आप मेडिकल ग्राउंड्स दीजिएगा, अरे भाई मेरी माता जी का तबीयत नहीं ठीक है, मेरे पिताजी का तबीयत नहीं ठीक है, मेरे वाइफ का तबीयत नहीं ठीक है, बच्चे का तबीयत ठीक नहीं है, या वो अकेला है, उनको संभालने वाला सिर्फ मैं ही हूँ, तो उस केस में एक ग्राउंड्स आपको देना पड़ता है। फिर ट्रांसफर के लिए आप अप्लाई करते हैं। जब ट्रांसफर के लिए अप्लाई होता है तो फिर आपका कंसीडर अगर होता है तो फिर आप जाके वहां पर आप ज्वाइन करते हैं। अदरवाइज ट्रांसफर होना भी बहुत मुश्किल हो गया है। बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में देखे जाते हैं कि वहां ऑलरेडी सीट्स भरी हुई है, तो भाई आप कहाँ जाइएगा। तो लोग 4-4 साल, 5-5 साल, 6-6 साल, 7-7 साल जो है कि साउथ में रहते हैं। हाँ, ट्रांसफर फिर हो जाएगा कब, अगर आपका प्रमोशन वगैरह होता है किसी डिपार्टमेंट में, जैसे इनकम टैक्स हुआ, कस्टम्स हुआ, मतलब इस तरह के बहुत सारे डिपार्टमेंट है। जब सीजीए वगैरह हुआ तो वहां जब आपको ट्रांसफर प्रमोशन देंगे तो वहाँ ट्रांसफर होता है। कभी कभी केस में, बहुत सारे केस में ऐसा भी होता है, तो वहाँ उस केस में आप वहां से आप कहीं नजदीक आ सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो है कि ट्रांसफर का केस काफी मुश्किल होता है, काफी मतलब बहुत टफ होता है। मैं बस एक शब्द में यही कहूँ। अच्छा, दूसरा नंबर क्या है कि ट्रांसफर पॉलिसी क्या है। देखिए ट्रांसफर पॉलिसी ऐसा कुछ है नहीं, एक मतलब एक जिसको कह सकते हैं ऑल इन ऑल कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं। पार्लियामेंट में जब एक बार एक इसके फेवर में क्वेश्चन किया गया था कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की ट्रांसफर पॉलिसी क्या है, तो उस समय और अभी भी शायद जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, डीओपीटी के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने कहा कि देखिए कोई
एक कॉमन कोई ट्रांसफर पॉलिसी है नहीं, कोई एक मतलब कि हाँ इसके अंदर ऐसा नहीं है। क्यों है, आखिर है क्या? तो ये डिपेंड करता है मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री। जैसे कि होम मिनिस्ट्री का अलग है, फिनांस मिनिस्ट्री का अलग पॉलिसी है, लेबर का अलग है, हेल्थ का अलग है, सबका अपना अपना अलग है। ये नहीं है कि कोई एक कॉमन पॉलिसी है उसके तहत आप सबको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ज्यादा टफ टफ हो जाता है कि जब एक कॉमन पॉलिसी नहीं है तो आप किस बिहाफ में किसी को ये कहेंगे कि हमको ऐसा कुछ ऐसा क्राइटेरिया है जिससे हमको ट्रांसफर कर दिए। तो कॉमन ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है। मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ये डिसाइड होता है कि ट्रांसफर पॉलिसी, ट्रांसफर को कैसे एग्जीक्यूट करना है, किस बेसिस पर करना है, क्राइटेरिया क्या होगा। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें हैं। कहीं और चले जाइएगा तो वहां उसका क्राइटेरिया है कि भाई आपका 4 साल 5 साल हो गया तो आपको कर देंगे। कहीं क्राइटेरिया है कि नहीं नहीं आपको दिखाना पड़ेगा ग्राउंड्स क्या है नहीं है, इन सब चीज को आपको मेंशन करना पड़ता है। तो बहुत तरह की बात है। लेकिन ग्रुप बी और ए, आपको बता दें ग्रुप बी और ए एक ऐसा पोस्ट है जिसका कि हर 3-4 साल पर मैक्सिमम डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होते रहता है। मैक्सिमम डिपार्टमेंट में सिर्फ ग्रुप बी और ए। लेकिन सी वाले में ऐसा नहीं होता है। जो आपको 1800 से शुरू होकर 2800 तक जाता है, ग्रेड पे के हिसाब देखिएगा, तो वहां पर इस तरह की बातें लागू नहीं होती है। वहां पर आपको ऐसा नहीं होता है। वहां का सिस्टम अलग है। आपको ऑन रिक्वेस्ट है, या बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर ट्रांसफर होते रहता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में। लेकिन कॉमन डिपार्टमेंट जो है वहां पर आपको ट्रांसफर बहुत कम होता है। इसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, उसमें लगना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, फिर ही जाके आपको जो है कि एक अदद ट्रांसफर जिसको कह सकते हैं वो आपको मिल सकता है। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ एक और चीज है कि आप लोग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। अभी से ही लोग जिनका जिनका ज्वाइनिंग हो गया, जिनका जिनका जहां जहां वो चले गए हैं, वो लोग भी एक दूसरे से अगर जुड़े रहेंगे तो उन उन सबों को एक दूसरे से हेल्प मिल सकता है। एटलीस्ट नियरेस्ट वाले, अगर किसी का यूपी में है और कोई दिल्ली में है तो दिल्ली वाले यूपी में मूव कर सकते हैं। अगर डिपार्टमेंट कंसर्न होता है तो अगर एग्री होता है तो आप कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए आप लोग जितने लोग हैं एक दूसरे से जुड़े रहिए, ताकि इन फ्यूचर जो है आपको उसमें थोड़ा फायदा मिल जाए ट्रांसफर में। एटलीस्ट कोई भी आदमी घर के आसपास आके नौकरी करना चाहता है, इसलिए कि इस जॉब में सैलरी ही बहुत ज्यादा नहीं है ना। सैलरी का भी तो बहुत ज्यादा इशू है। सैलरी है उसका इस हिसाब से खर्च है। अगर बड़े बड़े सिटीज में आप जाइएगा, मुंबई, बेंगलोर या फिर दिल्ली में, तो काफी खर्चे हैं, वहां पर हैंडल करना बहुत टफ होता है। तो लोग चाहते हैं कि नियरेस्ट जगह में आए, वहां पर हम अपना सब कुछ सेटल करें। ठीक है, तो ये सारी चीज जो है ट्रांसफर का आपको मैंने बताया। फिर भी अगर आपको कोई मन में डाउट्स है तो आप जो है कमेंट्स कीजिए, टेलीग्राम पे आइए, ज्वाइन कीजिए। कोई दिक्कत होता है तो पर्सनली आप टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं और हम आपको फिर उससे संबंधित कोई चीज बता पाएंगे। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ गए होंगे बातों को। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। वीडियो को बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ।